मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? आज मेरा मन नहीं हो रहा है इसलिए। क्या स्कूल नहीं जाना इलीगल हो गया है? हाँ, ये लो आज ही लगना था जब मेरे स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था। खैर कोई बात नहीं मम्मा, आप मेरे लिए लंच में मैक्सिमम नूडल्स तो बना ही दीजिएगा। हाँ, नूडल्स खाना भी इलीगल हो गया है। हाँ, आज का तो पूरा दिन ही बेकार है। हाँ टीना, हमारे मैथ वाले सर क्यों नहीं आए? हेलो बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी न्यू मैथ्स टीचर। लेकिन हमारे मैथ वाले सर थे तो उनकी जगह पे न्यू टीचर, उनके साथ क्या हुआ था? कल एक लॉ बना था जिसमें उसमें लिखा था कि मैथ्स वाले टीचर को कल स्कूल नहीं आना है, और तुम लोगों को पता है ना दुनिया भर के मैथ्स वाले टीचर को चुल मची रहती है आने की। सो इसीलिए वो तो अब ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से तुम्हारी मैथ मैं पढ़ाऊंगी, और हाँ तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा वरना तुमको भी मैं ऊपर टीना, मैंने सुना है कि राहुल ने रिया को प्रपोज किया है। क्या? लेकिन राहुल को तो मैं पसंद करती थी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के ने मुझे प्रपोज जो किया है। अरे क्या तुम सबने अब देखा कि डेटिंग अब लीगल हो गया है? ऐसा नहीं हो सकता। टीना, आखिर तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही हो? और क्योंकि राहुल मेरा भी क्रश था, सो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि राहुल कभी भी तुम जैसी लेमड़ी लड़की को कभी भी डेट करे, समझी? इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। क्या तुमने मुझे लेमड़ी बोला? मैं लेमड़ी नहीं बल्कि तुम लेमड़ी लगती हो। मैं घर आ गई। अरे टीना बेटा, तुम्हें ऐसी चोट कैसे लगी है? कुछ नहीं मम्मी, बस मुझे रास्ते में एक जंगली बिल्ली मिल गई थी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से खाना लगा रही हूँ, तुम जल्दी खा लो। नहीं मम्मी, अभी रहने दीजिए, अभी मैं अपने रूम में जा रही हूँ क्योंकि मुझे स्कूल की तरफ से बहुत सारा होमवर्क मिला है। लेकिन टीना तुम सुनो तो। हाँ, रात भर होमवर्क करते करते तो मेरी हालत ख़राब हो गई है। हाँ मम्मी, मम्मी, ओ शिट, मुझे बहुत देर हो रहा है स्कूल के लिए, मुझे अभी जल्दी जाना होगा। हाँ, आज पूरे क्लास में तो कम स्टूडेंट क्यों आए हैं? हाँ, क्योंकि कल उन लोगों से लॉ ब्रेक हो गया था। क्या तुम्हें नहीं पता है कि कल एक लॉ बना था कि हम लोग सो नहीं सकते हैं, और उन लोगों से वो ब्रेक हो गया। सो ओ हाँ, शायद मैं तो कल रात भर पढ़ाई कर रही थी और शायद इसी वजह से ये लॉ मुझ पे काम नहीं कर रहा है ना। एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी पढ़ रही थी। लेकिन आखिर ये गवर्नमेंट ऐसा लॉ ही क्यों बना रही है? पता नहीं, शायद गवर्नमेंट हम लोगों की पॉपुलेशन को कम करना चाहती है, शायद इसलिए। ओह हाँ, शायद आज सुबह इसीलिए मेरी मम्मा मुझे मिल नहीं रही थी। उनसे रूल ब्रेक हो गया होगा। ऑल स्टूडेंट क्लासेस में अटेंडेंस कम होने की वजह से क्लास में आज हॉलीडे बोल दिया गया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है टीना। खैर बाय बाय। हाँ, मम्मी के बिना घर कितना ज़्यादा सूना सूना लग रहा है। खैर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ करना होगा। हाँ, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। एक मोमोज पका लेती हूँ, फिंगर चिप्स पका लेती हूँ और चिप्स मंगा लेती हूँ। हाँ, फास्ट फूड खाना इलीगल है। हाँ, बट ये मेरे लिए अच्छा है, कम से कम मेरी डाइटिंग तो बन जाएगी। चलो देख लेते हैं क्या क्या घर पे क्या पड़ा है। हाँ चलो, अब इस औरत से काम चलाना पड़ेगा। 3, 2, 1। टीना, तुम कल भी तो यही वाली हुडी पहनी थी ना? हाँ, तो अब मेरी मम्मा मेरे घर पे नहीं है, मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, कपड़े धुलने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, यहाँ तक कि पढ़ना भी पड़ता है, मुझे सारा काम करना पड़ता है। और ये भी बात रहती है कि एक दिन कपड़े पहन के वो गंदे नहीं हो जाते हैं, समझी तुम? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, जो चीज़ एक बार इलीगल हो जाए क्या वो कभी लीगल नहीं हो सकती? हाँ हो सकती है, और बहुत बार हुई भी है, पर सिर्फ तभी जब गवर्नमेंट चाहे तभी हो सकती है ये यार चीज़। मैं तुमको क्या बताऊँ, मैं नींद ना आने वाली गोली खा खा के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, कसम से कह रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं समझ सकती हूँ, पर तुम सोना नहीं बल्कि रूल ब्रेक हो जाएगा तुमसे। हाँ मुझे पता है। अच्छा, मैं भी वॉशरूम से आती हूँ, मतलब अपना फेस वॉश करके आती हूँ, ठीक है? सर मैं आई गो टू वॉशरूम। गो। हाँ, अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। हाय टीना। हाँ राहुल बोलो। वो एक्चुअली मैं तुम्हें सबके सामने प्रपोज करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगी प्लीज़? ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मुझे डेट करोगी? लेकिन तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि डेटिंग अलाउड नहीं रही है, अब ये इलीगल हो चुकी है। ओह हाँ, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। खैर इसमें तुम्हारा भी प्रॉफिट था। हाँ, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा था? तुम्हें पता है टीना, रिया राहुल से कह रही थी कि मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, तुम्हें बस टीना को अपने प्यार में फंसाना और उसके साथ डेटिंग करनी है, फिर उसके बाद वो गायब हो जाएगी हमेशा के लिए। हाँ। क्या सच में? मैं उस रिया के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। रिया, रिया, कसम से कह रही हूँ,
अगर ये अभी लड़ाई करना अगर इलीगल ना होता, आज तुम्हारा मैं मार मार के मुंह तोड़ देती। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ऐसा करते तो मैं ही मारी जाती? नहीं, क्योंकि दो लोगों के बीच में होती है, और अगर मैं मरी जाती तो साथ में तुम भी मारे जाते। ओ हाँ, मैं तो भूल गया था। हाँ, खो चुके हैं के। हाय टीना, वो मैंने आज अपने घर पे बर्थडे पार्टी रखी है क्योंकि आज मेरा बर्थडे था, तो प्लीज़ तुम आज मेरे बर्थडे पे आना प्लीज़। और ठीक है बंटी, मैं ज़रूर आऊँगी। एक्सक्यूज़ मी मैम, कोल्ड ड्रिंक पियेंगी आप? या श्योर, थैंक यू। लगता है मेरे गले में कुछ फंस गया है। पानी। और मिकी, ये लो, तुम इसे पी लो। हाँ थैंक यू टीना। हाँ, मुझे इसे पी के चक्कर क्यों आ रहे हैं? हाँ, तुम्हें क्या हो गया? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मिंकी, प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे यार, बंटी की पूरी बर्थडे पार्टी बेकार हो गई है ना। हाँ यार, लेकिन ये पुलिस का अलार्म कहाँ से आ रहा है? हाँ, अलर्ट, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यहाँ पे किसी ने किसी की बोतल में जहर मिला दिया था, सो हम लोग यहाँ पे वही पता करने आए हैं कि किसने किसके जहर में मिलाया है, समझिए तुम लोग। क्या जहर? हाँ जहर। सो किसी को भी पता है क्या कि जहर कौन मिला सकता है और कैसे मिलाया होगा? जिससे भी पता हो वो जरूर बताए। सर, ये जो ड्रिंक मिंकी पी के अभी जो मरी हुई है ना, ये ड्रिंक सबसे पहले टीना के पास थी। लेकिन रिया, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मैंने उसको भले ही दिया हो मिंकी को, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने उस पर जहर मिलाया था। देखो टीना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अब खैर सब छोड़ो। बंटी, का तुम्हारे घर पे किसी टाइप का भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? आई एम सॉरी बट मेरे घर पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बहुत हो गई तुम्हारी बातें, पुलिस स्टेशन में जाके बातें करना। इंस्पेक्टर सर, आपको क्या लगता है मैं कब तक यहाँ से निकल पाऊंगी? कल तुम्हें कोर्ट में ही पता चल पाएगा कि तुम अगर इनोसेंट होगी तब तो तुम छोड़ दी जाओगी, लेकिन अगर तुमने सच में जहर मिलाया होगा तो कल तुम नहीं बचोगी। और हाँ, मैक्सिमम तुमको जितनी भी तुम्हारी पनिशमेंट होगी वो कम से कम 10 साल तक की होगी। 10 साल? हाँ 10 साल। खैर अभी मेरा दिमाग खाना बंद करो, जाओ। मैं एक इनोसेंट हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। टीना प्लीज तुम शांत हो जाओ, लॉयर को बात करने दो। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज ये कोर्ट है, प्लीज इसकी इज्जत रखिए और आप प्लीज चिल्लाइए मत। आई एम सॉरी सर। सर, मैं हूँ टीना की लॉयर, और हाँ, टीना एकदम इनोसेंट है। देखिए रिया कैसे इस शहर के पूरे सबसे रिचेस्ट जहर बेचने वाले इंसान से जहर खरीद रही है, और हाँ, ये पूरा प्रूफ है कि इसमें टीना इनोसेंट है। और इसके साथ रिया की मदद की थी इस वेटर ने जो बंटी के घर पे पार्टी पे लगा हुआ था। सर, मैं आपसे परमिशन मांगती हूँ कि वो वेटर प्लीज यहाँ पे आए। ठीक है, परमिशन है। सो जैसा कि मैंने बोला, रिया के साथ आप बंटी की बर्थडे पार्टी में मिले थे ना? हाँ मैम, मैं ही था। रिया मैडम ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। इन सब चीज़ों को देखते हुए साफ साफ नज़र आता है कि टीना इनोसेंट है। सो हम लोग रिया को 10 साल की जेल करते हैं और टीना को एकदम अच्छे से छोड़ते हैं। हाय टीना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू सो मच। वैसे अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं रिया से थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। रिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? टीना देखो, ऐसे मैंने इसलिए किया क्योंकि तुमसे मैं जलती थी, क्योंकि एक्चुअली ये बात अभी की नहीं, बचपन से है। मेरी मम्मी तुम्हारे पापा से प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी से शादी कर ली, जिसकी वजह से मैं हमेशा अकेली रह गई और मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे अकेले से ही पाला है। और तुम्हें तो हमेशा से सबका प्यार मिला है, मॉम का भी और डैड का भी, लेकिन मुझे नहीं मिला। मुझे हमेशा से ऐसा ही भेदभाव मिला है और मुझे बहुत बुरा लगा और इन सब चीज़ों से मुझे जलन होती थी। कि हम दोनों बहनें हैं? हाँ टीना, हम दोनों बहनें हैं। प्लीज़ यहाँ पे मुझे बाहर निकाल लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है टीना, प्लीज़ मुझे निकाल लो प्लीज़। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जज से कुछ ना कुछ बात करके कुछ तो करती हूँ। और तुम्हारे कहने से हम लोग उसकी सज़ा 10 से 5 साल कर सकते हैं, पर उसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसने पॉइजन मिलाया था। अगर ऐसा भी हो सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। फाइनली रिया, तुम वापस आ गई। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। खैर, ये सब बातों को छोड़ो, अभी हम लोग घर चलते हैं। रिया, तुम तो जेल का खाना खा खा के परेशान हो गई होगी ना? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए मसाला पनीर डोसा बनाया है और साथ में मैंने तुम्हारे लिए मखनी भी बनाया है। क्या अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी लेके आती हूँ। हाँ, ये लो, खा के देखो एक बार। अच्छा है ना? वाह, ये तो बहुत ज़्यादा यमी है। पता नहीं मैं कब से ऐसा खाना खाने के लिए तरस रही थी। है ना? अच्छा है ना? हाँ,
तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? हाँ, तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी टीना। तुम हमेशा से मेरी दुश्मन थी। तुम्हें क्या लगा कि हम लोग प्यार से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे बाकी बहनों की तरह? बिल्कुल भी नहीं टीना, तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। तुम मेरी दुश्मन थी, दुश्मन हो और दुश्मन ही रहोगी। हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। और प्रिया, तुम अभी भी नहीं सुधरी। हाँ, मरने पे आ गई हैं, लेकिन ज़बान अभी भी बंद नहीं है इनकी। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? 5 साल तक की रहकर मेरी जो बेइज्जती की है तुमने, मैं भूल जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। गवार थी, गवार हो, गवार ही रहोगी। और यहीं पर तुम्हारा खत्म।